Good morning. My name is Rakesh Kumar, Assistant Professor, Department of Chemistry, Government College Barwala, Panchkula. Topic of the seminar presentation is role of teacher in multicultural and multi-ethnic society at refresher course in teacher educations in UGC Human Resource Development Center, Aligarh Muslim University, Aligarh. What is the multiculturalism? Multiculturalism is a situations in which all the different culture or race group in a society having equal right and opportunity and none of is ignored or regarded as unimportant. यानी डिफरेंट कल्चर के और डिफरेंट रेस ग्रुप के लोग इक्वल राइट और इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ एक सोसाइटी में रहते हैं और ना ही वो आपस में इग्नोर करते हैं. इसका बेस्ट एग्जांपल है इन इंडिया द हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पर्शियन, सिख एक्सेट्रा living together. What is the multi-ethnic? Multi-ethnic consisting of relating to the various different race, यानी डिफरेंट रेस के लोग एक साथ रहते हैं. इसका बेस्ट एग्जांपल है ब्रिटेन. ब्रिटेन इज ए मल्टी इथनिक सोसाइटी विद मैनी ब्लैक और एशियन पीपल लिविंग टुगेदर. What is the difference between the multicultural and multi-ethnic? Multi-ethnic is a consisting of the several ethnic group, and while multicultural is the relating to the सेवरल डिफरेंट कल्चर्स. यानी मल्टी इथनिक है उसके अंदर डिफरेंट इथनिक ग्रुप के लोग रहते हैं और मल्टी कल्चर के अंदर डिफरेंट कल्चर्स के ग्रुप के लोग रहते हैं. कल्चर इंक्लूड द एवरीथिंग दैट मेक वन ग्रुप और कम्युनिटी विद इन ए सोसाइटी डिस्टिंक्टिव फ्रॉम द वन अदर. जो ग्रुप और कम्युनिटी के बीच में जो डिफरेंस होता है वो किसकी वजह से होता है? कल्चर की वजह से. और कल्चर इंक्लूड एवरीथिंग सच एज लैंग्वेज, वैल्यू, फूड, रिलीजन्स, लिटरेचर, क्लोथिंग, वर्ल्ड व्यू, holidays, belief, and lifestyles. According to the Oxford Dictionary define it as a relating to or containing several culture or ethnic group within the society. यानी एक सोसाइटी के अंदर डिफरेंट कल्चर के और डिफरेंट इथनिक ग्रुप के लोग रहते हैं. The role of the teachers. What is the role of the teachers? The role of the teacher inside the classroom and also the role of the teacher outside the classroom. First, we will discuss inside the classrooms. Classroom participations. Different students, different culture के स्टूडेंट डिफरेंट लैंग्वेज यूज करते हैं. जो सेकेंडरी लैंग्वेज यूज करते हैं उसके अंदर वो कंफर्टेबल नहीं होते, तो उन बच्चों के अंदर इक्वल पार्टिसिपेशन के लिए उसको मदर टंग या फिर जो भी लैंग्वेज जो यूज करते हैं उनका इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए. ये टीचर्स का रोल है कि भी कौन कितना किस कल्चर में किस लैंग्वेज में बात करता है. नेक्स्ट इज द एकेडमिक अकम्पलिशमेंट. एक कल्चर की सोसाइटी के लोग अपने आप को ग्लोरियस समझते हैं एज कंपेरिजन टू द अदर कल्चर के लोगों से, तो उनके बीच में सामंजस्य स्थापित करना टीचर्स का रोल है. नेक्स्ट इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी. यानी एक कल्चर के लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को इजीली किसी भी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन दूसरे कल्चर के लोग प्रॉब्लम किसी भी प्रॉब्लम से सोल्व करने में चाहे तो वो दूर भागते हैं या फिर नहीं कर पाते. तो इन ऐसे डिफरेंट कल्चर स्टूडेंट के बीच में टीचर्स का रोल ये है कि उनके बीच में सामंजस्य स्थापित करना. नेक्स्ट इज द स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप. टीचर्स को स्टूडेंट के कल्चर्स के बारे में और उसके इथनिक ग्रुप के बारे में सब पता होना चाहिए, जिससे टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक अच्छा गुड रिलेशनशिप क्रिएट हो सके. कॉम्बेटिंग कॉन्फ्लिक्ट मीन्स कुछ कल्चर्स के लोग संघर्ष करके अपने किसी भी गोल को इजीली अचीवमेंट कर लेते हैं, लेकिन कुछ कल्चर के लोग जो किसी भी संघर्ष से चाहे तो वो दूर जाते हैं या फिर नहीं कर पाते. उनके बीच में सामंजस्य स्थापित करना टीचर्स का रोल है. फर्दर वी विल डिस्कस outside the classrooms. Outside, first is the language, second is disability, religion, socio-economic status, food, race, ethnicity, family value and structures. First we discuss language. Language different, यानी जो बच्चे जिस लैंग्वेज का यूज करते हैं उस लैंग्वेज को
यूज करके हम उनको सेकेंडरी लैंग्वेज अच्छे से सिखा सकते हैं, यानी टीचर उसको अच्छे से सिखा सकता है। डिसेबिलिटी, जो डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स होते हैं, डिसेबल स्टूडेंट होते हैं, उनको प्रॉब्लम आती है सोसाइटी के अंदर भी और उसको फैमिली के अंदर भी। उनको होमवर्क कम दे के या उनको जैसी डिसेबिलिटी है उनसे उसी तरह से टीचर्स अच्छे से पेश आकर उनकी प्रॉब्लम को कम कर सकता है। नेक्स्ट इज द रिलीजन्स। रिलीजन्स, जो स्टूडेंट और लर्नर होता है उसका रिलीजन्स का बहुत ज्यादा गहरा इफेक्ट होता है, तो उसके अंदर उनके अंदर भी सामंजस्य स्थापित करना टीचर्स का रोल है। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। नेक्स्ट इज द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। कुछ लोग इकोनॉमिकली बैकवर्ड होते हैं, उनके बीच में क्योंकि वो इक्विपमेंट नहीं खरीद पाते या फिर जो भी स्कूल का सामान है, जो पढ़ने के लिए सामान है वो नहीं खरीद पाते, तो वो संघर्ष करते रहते हैं। तो टीचर्स का है कि भी उनके बीच में सामंजस्य, उनके बीच में जाकर के उनकी चीजों को समझना। नेक्स्ट इज द फूड। फूड इज ऑल्सो अफेक्ट द लर्निंग ऑफ द लर्नर and the race। next is the race and ethnicity। रेस एंड इथेनिसिटी का लर्नर के ऊपर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ सकते हैं। नेक्स्ट, फैमिली वैल्यू एंड द स्ट्रक्चर्स। फैमिली वैल्यू एंड स्ट्रक्चर्स आल्सो अफेक्ट द लर्नर्स, क्योंकि जो बच्चे की फैमिली है वो स्मॉल है या लार्ज है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भी लर्नर लर्नर कैसे सोचता है। नेक्स्ट, 5 डायमेंशंस ऑफ द मल्टीकल्चरल एजुकेशन। 5 डायमेंशंस का यूज करके हम मल्टीकल्चरल एजुकेशन के गोल को, लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। वो 5 डायमेंशंस है। फर्स्ट इज द कंटेंट इंटीग्रेशंस, द नॉलेज कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, प्रीजुडिशियल रिडक्शंस एंड इक्विटी पेडागोलॉजी एंड एम्पावर स्कूल कल्चर एंड स्कूल स्ट्रक्चर्स। ये 5 डायमेंशंस आर गिवन बाय द बैंक्स। फर्स्ट, डिस्कस द कंटेंट इंटीग्रेशंस, यानी कंटेंट इंटीग्रेशंस, जो टीचर है डिफरेंट कल्चर्स के, यानी एक कल्चर के एग्जाम्पल पेश ना करके सभी कल्चर के अच्छे एग्जाम्पल पेश करके बच्चों को सामने रख सकता है, उसको बोलते हैं कंटेंट इंटीग्रेशंस। द नॉलेज कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, इसके अंदर नॉलेज कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, टीचर अपने टीचिंग एक्टिविटी को बढ़ाकर बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी पावर को इंक्रीज करे, उसको नॉलेज कंस्ट्रक्शन प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट, डिस्कस द प्रीजुडिस रिडक्शंस। मींस हम पहले से ही किसी भी कल्चर के बारे में अपना विचार बना लेते हैं, वो विचार सकारात्मक भी हो सकता है या नकारात्मक भी हो सकता है, तो ऐसा ना करके हम प्रीजुडिशियल रिडक्शन से बच सकते हैं। और उनकी फिर नेक्स्ट वी विल डिस्कस एन इक्विटी पेडागोलॉजी, यानी टीचर अपने टीचिंग मेथड के अंदर मॉडिफाइड करके एजुकेशन अचीवमेंट फैसिलिटेट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, उसके अंदर इक्विटी ला सकते हैं हम, इक्विटी पेडागोलॉजी। एंड एम्पावर्स, नेक्स्ट इज द डिस्कस एंड एम्पावरिंग स्कूल कल्चर एंड सोशल स्ट्रक्चर, यानी बच्चे के अंदर सोशली स्ट्रक्चर, सोशल सभी कल्चर्स के स्टूडेंट के बीच में सोशल एक स्ट्रक्चर्स क्रिएट करके हम उनके एजुकेशन, जो मल्टी कल्चरल एजुकेशन है, उसको प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, द एजुकेशनल इक्विटी हैज द 3 स्टैंड। जो एजुकेशन इक्विटी है वो 3 स्टैंड के ऊपर डिपेंड करती है। तो टीचर इन 3 स्टैंडर्ड्स को यूज करके एजुकेशनल इक्विटी के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। फर्स्ट इज द एसेस, सेकंड इज द पार्टिसिपेशन, थर्ड इज द आउटकम्स। मींस एसेस मींस पहुंच, पार्टिसिपेशन मींस भागीदारी, आउटकम मींस रिजल्ट्स या परिणाम। द अमेरिकन हिस्टोरियंस Henry Edmund said, "A teacher affect eternity. He can never tell where his influence stopped."
यानी ए टीचर अफेक्ट एटर्निटी, टीचर अफेक्ट करता है अंतकाल तक। ही कैन नेवर टेल्स, और वो बता नहीं सकता वेयर इज इन्फ्लुएंस स्टॉप, उसका इन्फ्लुएंस कहाँ पे खत्म हुआ। The advantage, both the advantage and disadvantage of the multicultural educations. First, we discuss the advantage of the multicultural education: acceptance, sense of inclusion, democratic ideals, critical thinking, building empathy. Next, discuss the disadvantage of the multicultural educations: communication barrier, controversial environment, influence of the democratic cultures, time consuming, trained teachers, constant report with the parents. Means कम्युनिकेशन बैरियर हो सकता है क्लासरूम के अंदर, कंट्रोवर्सी भी हो सकती है अगर डिफरेंट कल्चर्स के बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ द डोमिनेंट कल्चर, जो डोमिनेंट कल्चर्स के लोग हैं वो उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ट्रेन टीचर की जरूरत पड़ेगी हमने, और कांस्टेंट रिपोर्ट विद द पेरेंट्स। In the end of the seminar presentations, we conclude that the teacher-student relationship may be key to foster inclusion among the students in the ethnically diverse classrooms, particularly in situations in which ethnicity and the genders form the strong fault lines. The role of the teachers in the multicultural, multi-ethnic classroom is to be a facilitator and bridge to connect the culturally diverse people to promote them learning experience through the educational equity. Thank you.